हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और इलस्ट्रेशन नंबर 34 हमारा रह गया था सरप्लस कैपिटल मेथड का। आज की क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 34 हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम करेंगे मैक्सिमम लॉस मेथड। दोस्तों, ये वाला चैप्टर ना काफी इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इस चैप्टर को ध्यान से करके जाइए। इसके इसके आने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। जैसे डिसोल्यूशन चैप्टर मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन है स्टडी मैट में। 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन तक तो अभी कर लिया, अभी और आगे है 38 तक आई थिंक। तो बहुत काफी 8 से 7-8 क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मैक्सिमम लॉस मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बाद अगर आप बाकी फर्दर नहीं करना चाहोगे तो चलेगा, बाकी मैं तो 100% कराऊंगा। पूरा स्टडी मैट के 43 क्वेश्चन कराऊंगा, 43 से ज्यादा ही है, वो पूरा कराऊंगा। बट आप क्या करना चाहते हो वो आप देखना, करना चाहोगे कर लेना, बाकी मैं ये कहूंगा इस चैप्टर तक तो पूरा कंप्लीट करना, मतलब इस चैप्टर को मत छोड़ना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर में आ सकता है इस चैप्टर से। कहता है ईस्ट साउथ एंड नॉर्थ आर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। दे डिसाइड टू डिसॉल्व अब बिजनेस ऑफ 31 जुलाई 2013। 31 जुलाई 2013 को बिजनेस को डिसॉल्व करना चाहते हैं। ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट एज फ्लो। और उस डेट की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, 31 जुलाई 2013 की बैलेंस शीट है ये। कहता है हमारे पास कैपिटल दे रखा है, लोन अकाउंट है नॉर्थ का, मतलब नॉर्थ से हमने लोन ले रखा है, ठीक है। क्रेडिटर है, लैंड बिल्डिंग मोटर कार इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर और कैश पड़ा है। मतलब ये हमारा 31 जुलाई 2013 का क्लोजिंग कैश बैलेंस है। तो अगस्त 1 का ओपनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा ये। 1 अगस्त 2013 का ओपनिंग कैश बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में दे रखा है। तो 31 जुलाई का क्लोजिंग है, तो 1 अगस्त का ओपनिंग बन जाएगा। अब रियलाइज किस तरीके से हुआ है? द एसेट वर रियलाइज्ड पीसमिल एज फॉलो एंड इट वाज पीसमिल, मतलब धीरे धीरे करके रियलाइज हो रहा है। इट वाज एग्री दैट कैश शुड बी डिस्ट्रीब्यूट एज एंड व्हेन रियलाइज्ड। तो एसेट जो है वो रियलाइज्ड हो रही है पीसमिल तरीके से, और कैश जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे जैसे रियलाइज होता रहेगा वैसे वैसे कैश को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने चैप्टर स्टार्ट करा। 14 अगस्त को 10,380 रुपए रियलाइज हुए, 20 सितंबर को 27,900, 16 अक्टूबर को कुछ इतने रियलाइज हुए। बट यहां पर एक बात कही, कहता है नॉर्थ टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एज फ्लो एट द वैल्यू ऑफ 12,660। नॉर्थ ने क्या करा, अब ये कहां पर दे रखा है, ये ऊपर वाले में नीचे वाले में? अच्छा, नॉर्थ ने एक इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट ले ली, ऑफ यहां से हटाओ, यहां लिखो इसको। ये एक लाइन हेडिंग दे दी, और हेडिंग के बाद नवंबर को इतने का उसने इन्वेस्टमेंट लिया, 18 तारीख को इतना हुआ। चलो देखते हैं है क्या, समझ मुझे खुद नहीं आ रहा, बीच में डाल दी लाइन, चलो देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंस वर ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर एन एस्टिमेटेड अमाउंट 2700, बट एक्चुअल इज अमाउंट स्पेंट ऑन 25 अक्टूबर 1920 रुपए एंड क्रेडिटर सेटल इतना। देखो डिसोल्यूशन हम चाह रहे हैं कि एस्टिमेटेड अमाउंट है सर, एक ही चीज से कर लो आप, या तो एस्टिमेटेड कर लो या एक्चुअल अमाउंट से कर लो। तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया था। आंसर में जो पीएस आंसर जो आएगा वो पीएसआर की फॉर्म में आएगा, ये तो 100% है, बट चेंज आएगा आंसर में, है ना। तो अगर आप एस्टिमेशन बेसिस पर कर रहे हो तो आपका आंसर डिफर करेगा, और कैश बेसिस पर करोगे तो आपका आंसर। तो मैं ये कहूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप कैश जितना आपने एक्चुअल पे करा उस बेसिस पर आप कर लीजिए, क्योंकि स्टडी मैट में भी उस बेसिस पर है। कर दोनों सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर दोनों सकते हैं, पर स्टडी मैट में जिस बेसिस पर कर रखा है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर भी उसी बेसिस पर आएगा, जो एग्जामिनर के पास जो आंसर पहुंचेंगे चेक करने के लिए वो भी उस बेसिस पे पहुंचेंगे। तो मैं पर्सनली गाइड करूंगा कि आप कैश जितना एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंडिचर हो रहा है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, उतना ही आप दिखाइए पेमेंट करते टाइम, ठीक है सर, क्लियर है। क्रेडिटर को 10,080 से सेटल कर दिया। क्रेडिटर थे कितने के, डिस्काउंट मिला होगा पक्का। क्रेडिटर थे हमारे पास 10,320 और 80 से सेटल कर दिया, इसका मतलब हमें 350 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आई थिंक, है ना। आइए, कहता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंगस्ट द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड या सरप्लस कैपिटल मेथड। और यहां से हमारा नया जब कॉन्सेप्ट चालू होगा मैक्सिमम लॉस मेथड, जो मैं आपको अगली क्लास से समझाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को पहले स्टेटमेंट बनाता हूं, स्टेट वर्किंग नोट वाली स्टेटमेंट बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल।
स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल एंड एब्सोल्यूट कैपिटल। एक स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि जब कैपिटल की पेमेंट हो रही हो तो पहले कौन से पार्टनर को पैसा दिया जाए और फिर कौन से पार्टनर को पैसा दिया जाए। यही होती है ना स्टेटमेंट। ये अब तो समझ में आ रहा है, अब तो चीजें समझ में आ रही है। शुरुआत की क्लास में ऐसा लग रहा था आपको कि हाँ यार कुछ मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, बट धीरे धीरे चीजें समझ में आती है दोस्तों। एकदम ही चीजें सारी समझ नहीं आ रही, ऐसा नहीं होता कि एकदम ही आप सब कुछ समझ लो। हमारे पास 3 पार्टनर है। आइए देखना कौन कौन से पार्टनर है जी। ईस्ट, नो, साउथ और नॉर्थ। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। ईस्ट, साउथ, नॉर्थ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू कितना कितना पैसा देना है? तो हमने कहा देखो 38,700, 10,680, 38,700, 10,680 और 11,100। 11,100। क्या कोई ड्राइंग्स है? नहीं है। क्या कोई डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का? नहीं है। क्या जनरल रिजर्व है? नहीं है। ये 3 बातें अगर होती है तो उसकी एडजस्टमेंट होती है, तब एक्चुअल कैपिटल निकलती है। तो यही अमाउंट ड्यू है और यही एक्चुअल कैपिटल बन गई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास क्या दे रखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दे रखा है तो वैल्यू को, नहीं दे रखा तो इक्वल मानते हैं। 3:1 दे रखा है इस बार, 3:1। अब मुझे निकालनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब मुझे निकालनी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि स्टार्ट कहां से करूं। स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे इन सबको डिवाइड करना पड़ेगा और जहां सबसे छोटा होगा वहां से प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना चालू करेंगे। देखिए एक बार डिवाइड करके देखते हैं। 38,700 डिवाइडेड बाई 3 तो आ रहा है 12,900, ठीक है। 10,680 डिवाइडेड बाई 2 तो आ रहा है 5,003। तो 5,340 सबसे छोटा है, तो यहां से प्रोपोर्शनेट करेंगे, ठीक है। अगर 10,680 2 के बराबर है तो 1 के बराबर हो गया 5340। तो 5340 अगर मैं 3 के बराबर लाना चाहूं तो कितना आएगा? 16,020। और अगर 2 के बराबर लाना चाहूं तो यही आएगा 10,680। और अगर 1 के बराबर लाना चाहूं तो 5320 आया था। कर लोगे ना? आप तो समझ में आ गया 5340। दोस्तों प्रोपोर्शनेट यूनिटरी मेथड लगाना है उस जगह से जहां पर सबसे छोटा होगा डिवाइड करने के बाद कैपिटल पर रेशियो से। कैपिटल पर रेशियो निकालने के लिए पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो सबसे छोटा होगा वहां से यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ये सबसे छोटा था 10,680। अगर 2 के बराबर तो 3 के बराबर इतना, 2 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करा तो यही आएगा। 2 से डिवाइड करूंगा 1 के बराबर आएगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो यही आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का? मतलब समझिए, मतलब ये होता है कि भाई आपने, आपकी इतनी कैपिटल है और हम चाहते हैं आपकी इतनी कैपिटल हो जाए। अगर आपकी इतनी कैपिटल हो जाएगी तो ये 3:1 की रेशियो में हो जाएगा। तो कितनी ज्यादा आपकी कैपिटल है? सरप्लस कैपिटल फाइंड आउट करेंगे यहां से। सरप्लस कैपिटल हम चाहते हैं ईस्ट पार्टनर की 16,020 हो जाए कैपिटल, और इसकी है कितनी? 38,700। तो कितनी एक्स्ट्रा है? 22,680 एक्स्ट्रा है। 22,680 है एक्स्ट्रा। ऐसी 10,680 इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, जितनी चाहिए, जितनी है उतनी चाहिए इसकी। इसमें ज्यादा है 11,100 माइनस 5340 5760। 11,100 माइनस 5340 5760। अब यहां पर छोड़ देता, यही एब्सोल्यूट कैपिटल बन जाती है। अगर एक बचता, अभी 2 है तो पार्टनर में लड़ाई होगी, पहले किसको दिया जाए। तो फिर निकालूंगा पीएसआर निकालकर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और हम इसको रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी कह सकते हैं। जब दूसरी बार प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलता है उसको रिवाइज भी कहते हैं। आइए तो इस कैपिटल, इसको इतना पैसे देना है इसको टोटल, और नॉर्थ को इतना देना है। जैसे ही हम इसकी पेमेंट करेंगे इतना इतना, इनकी कैपिटल इसमें बन जाएगी और वो 3:2:1 में हो जाएगी, ठीक है।
अच्छा आपको पता है ना 3:2:1 में क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब ये लॉस एंड में जब पेमेंट हो रही हो तो कैपिटल का जो लॉस या प्रॉफिट आए वो एंड में वो भी रेशियो में आ जाए। किस रेशियो में? पीएसआर रेशियो में आ जाए। इसलिए पहले से ही मैं कैपिटल को पीएसआर रेशियो में कर रहा हूं, जिससे वो एंड का लॉस भी पीएसआर में बने या प्रॉफिट जो भी होगा। ये आ जाएगा सर 3, ये आ जाएगा सर 2, ओ ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो मुझे लगता है कि ये वाला छोटा है। यूनिटरी मेथड लगाऊंगा तो रिवाइज प्रोपोर्शनल कैपिटल बोल सकते हो, वो निकाल लो। रिवाइज्ड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब रिवाइज प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल देंगे। 22,680 को पहले 3 से डिवाइड करूंगा, 7560 आ रहा है, जो कि 5760 से छोटा है, बड़ा है। तो इससे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर 5760 1 के बराबर है तो 3 के बराबर कितना? तो 5760 मल्टीप्लाई बाय 3 निकल जाएगा ना। यूनिटरी मेथड निकालना आता है 17,280। हम चाहते हैं इसकी इतनी कैपिटल हो जाए और इसकी इतनी हो जाए, तो यहां से हमारा निकलेगा क्या? एब्सोल्यूट कैपिटल। क्या निकलेगा दोस्त? एब्सोल्यूट कैपिटल। एक ही बच जाएगी। अब हम चाहते हैं इसकी इतनी हो जाए। अगर इन दोनों में ऐसे रहेगा तो प्रोपोर्शन 3:1 की रेशियो में रहेगा, बस की ज्यादा है। तो 22,680 माइनस 17,280, तो 5400 रुपए ज्यादा इसकी कैपिटल है। इसका कुछ नहीं आएगा, इसका भी नीला, जितना ज्यादा तो नहीं है, नीला जाएगा। अब मेरे को यहां पर सेटलमेंट टाइम पता चल गया कि फर्स्ट सेटलमेंट करते टाइम मैं क्या करूंगा, ये लिखना जरूरी है। मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट सेटलमेंट में पे अप टू 5400 टू ईस्ट। पहले ईस्ट को 5400 पे करो। 5400 जब ईस्ट को पे हो जाएंगे तो अब 5400 इस ईस्ट की कैपिटल रह जाएगी, इसको बची हुई पे करना रह जाएगा इतना। टोटल इतना करना है दोस्तों। पहले 5400 इसको करूंगा, जो बच जाएगा पैसा उनको इन दोनों में करूंगा। तो इन दोनों को जोड़ना, 17,280 प्लस 5760, 2340। तो सेकंड सेटलमेंट क्या होगी? टोटल सेकंड सेटलमेंट होगी 2340 का। पे अप टू 23,040 टू ईस्ट एंड नॉर्थ इन 3:1 इन 3:1 रेशियो। सेकेंड सेटलमेंट, ठीक है। बात कर लेते हैं थर्ड की। जब ये टोटल पे हो जाएगा तो थर्ड सेटलमेंट में अब बैलेंस अमाउंट जो भी होगा वो पे कर देना। बैलेंस अमाउंट पे टू ईस्ट साउथ एंड नॉर्थ, वो भी 3:2:1। सबसे पहले ये पे होगा, फिर ये दोनों पे होंगे इतना अमाउंट, फिर जो बच जाएगा वो ये बचेगा, फिर ये पे हो जाएगा। अगर जितना बच गया, पैसा नहीं बचा तो उतने का लॉस हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से पेमेंट करनी है? ओके। वैसे एक बार बताऊं तो इसको नाम देते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस। क्या नाम देते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस। इसको नाम देते हैं दोस्तों हम डिस्ट्रीब्यूशन सीक्वेंस, ठीक है जी। चलो अच्छा, सबसे पहले आ जाए वर्किंग नोट 1 हो गया। अब स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं जो हम कैश का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये इसका फॉर्मेट आपको पता है, ये डिफरेंट फॉर्मेट होता है, डिपेंड ऑन दी लायबिलिटी कितनी है। तो अभी हमारे पास दो टाइप की लायबिलिटी, एक क्रेडिटर है, एक नॉर्थ की कैपिटल है। तो पहले मैं क्रेडिटर वालों को पेमेंट करता हूं, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करते हैं। तो पहले किसकी पेमेंट होती है दोस्त? क्रेडिटर वालों की। पहले क्रेडिटर वालों की पेमेंट होगी, उसके बाद पार्टनर नॉर्थ लोन की पेमेंट होगी। नॉर्थ ने जो हमें लोन दिया था उसकी पेमेंट कर देंगे। और अगर फिर पैसा बचता है तो फिर कैपिटल की पेमेंट होगी। और सीक्वेंस क्या रहेगा मैंने ऊपर बताया, ईस्ट की पेमेंट होगी, साउथ, नॉर्थ। ईस्ट साउथ नॉर्थ। पर्टिकुलर्स। सबसे पहले कहता हूं मेरे पे कोई कैश पड़ा है क्या? हाँ जी,
5940 को कैश पड़ा है, इसको पहले यूटिलाइज करूंगा। तो पहले लिखता हूं अमाउंट ड्यू, पहले कितना कितना अमाउंट ड्यू है वो लिख देते हैं। क्रेडिटर वालों को देने हैं 10,320, नॉर्थ की कैपिटल को देने हैं 3,000, और इनको कितना पैसे देना है 38,700, 10,680, 11,100, 38,700, 10,680, 11,100। क्लियर है? इसके बाद सबसे पहले क्या होगा, कैश इन हैंड डिस्ट्रीब्यूट। कैश इन हैंड जो पड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे पास कैश इन हैंड बताना कितना पड़ा है, 5940 का कैश इन हैंड पड़ा है। अब 5940 का जो कैश इन हैंड पड़ा है, सबसे पहले इसमें से देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस। आप स्टेप को पता है, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे होता है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था रियलाइजेशन एक्सपेंस कैसे पे करना, एक्चुअल पे कर देना, ठीक है जी। एज पर स्टडी मटेरियल एक्चुअल पे कर देना 91920। तो 5940 माइनस 1920 पे कर दिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग बच गया 4020, उससे हमने इसको पे कर दी क्रेडिटर को 4020। अब क्या बच गया सर, बैलेंस वो लिख दो। पहले तो कैश बैलेंस खत्म करा हमने, तो बैलेंस बच गया आपके पास 10,320। सुनना ध्यान से, क्रेडिटर को 10,080 रुपए देने हैं और फुल सेटलमेंट हो गई है, तो क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे रखा है। लास्ट में लिखा हुआ था कि क्रेडिटर को हम टोटल इतना करके सेटल कर देंगे, तो मतलब क्रेडिटर को देने थे 10,320, और हम कह रहे हैं क्रेडिटर 10,080 लो और टाटा बाय बाय करो। 10,320 माइनस 10,080, 240 रुपए का हमें डिस्काउंट मिलता है, तो वो हम पे नहीं करेंगे। तो देखना भी कितना पे कर, 10,320 में से 4020 पे कर दिया, तो ये आ गया 6300 रुपए, जिसमें से हमें पहले तो डिस्काउंट फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का हुआ देखना एक बार। फर्स्ट रियलाइजेशन कितने का है, 10,380 का फर्स्ट रियलाइजेशन है। तो फर्स्ट रियलाइजेशन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट रियलाइजेशन में क्या करेंगे देखना, जरा ध्यान देना। अप टू पहले बताओ, सबसे पहले 6300 में से तो टोटल पैसा कितना देना है 10,320, जिसमें से कितना दे दिया 4,020। उसने हमें 240 का डिस्काउंट दे रहा है। आप मेरी बात समझिए, 10,320 रुपए टोटल क्रेडिटर को पे करने हैं, पर हमने उतना नहीं करा। हम कह रहे हैं क्रेडिटर से 10,080 पकड़ो और फुल सेटलमेंट करवा लो। इसका मतलब क्रेडिटर ने हमें 240 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। तो ये 6300 है, इसमें से 240 पहले माइनस कर लेता हूं। 240 माइनस कर लिया तो 6060, तो फर्स्ट सेटलमेंट में अप टू 6060 पे टू क्रेडिटर होगा इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, ठीक है जी। कितना जी 6060, और यहां पर 240 का हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलकर कर देंगे, या तो टोटल लिख देंगे। तो ये क्रेडिटर तो नील हो गया जी, यहां से हमने माइनस करा, क्रेडिटर दोस्तों नील हो गया। 6060 की पेमेंट करी, क्योंकि टोटल पेमेंट कितनी करनी है 10,080 की। देखो 4020 ऊपर करा, 6060 नीचे करा, तो 4020 प्लस 6060 अगर करोगे तो 10,080 आता है, और 240 का मैं डिस्काउंट मिल गया, लिख दो वहां पर डिस्काउंट दे दिया, ठीक है जी। तो अप टू 6060 तो हमने पे कर दिया क्रेडिटर को, और फुल सेटलमेंट करके हमें 240 का डिस्काउंट मिल गया। आगे की बात करते हैं, अभी कितना पैसा और बच गया है, क्योंकि अभी फर्स्ट रियलाइजेशन में पैसा बचा हुआ है। अभी दोस्तों फर्स्ट रियलाइजेशन में पैसा बचा है कितना, देखिए हमारे पास 10,380 रुपए था। फर्स्ट जो रियलाइजेशन हुआ हमारे पास 10,380 का हुआ। 10,380 में से हमने कितना यूटिलाइज कर लिया, 6060 यूटिलाइज कर लिया। 6060 माइनस कर देता हूं 6060। अभी मेरे बचा है 10,380 माइनस 6060, अभी मेरे पास बचा है 4320। लोन की पेमेंट कितनी है 3,000, तो अप टू 3,000 पे टू नॉर्थ लोन। 3,000 तक मैं नॉर्थ के लोन को पे कर दूंगा। अभी भी कितना बचा है मेरे पास, देखो 43, देखो टोटल पैसा था 10,380, ठीक है जी। पहला रियलाइजेशन कितने का हुआ 10,380 का, जिसमें मैंने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट करी 6060 की पेमेंट कर दी, बचा 4320। कैलकुलेटर हाथ में पकड़ेंगे तभी समझ में आएगा। फिर माइनस करेंगे 3,000 रुपए जो कि नोट की पेमेंट करी, अभी भी 1,320 रुपए बचे। तो अब बारी आ गई कैपिटल वालों को पे करने की, और जब कैपिटल वालों को पे करने की बारी आएगी तो पहले ईस्ट को करा जाएगा 5400 रुपए। तो मेरे पास अभी पैसा कितना बचा है, सिर्फ 1,320 रुपए।
तो अब बैलेंस 1320 पे टू किसको, ईस्ट को, क्योंकि सीक्वेंस वही था। तो 1320 ईस्ट को पे कर दिया, क्योंकि अब पैसा खत्म हो गया, नहीं तो अप टू 5400, अगर पैसा ज्यादा होता 5400 का होता तो पूरा पे कर देता। सीक्वेंस क्या था है कि भाई पहली सेटलमेंट जब भी होगी 5400 पे कर देना अप टू, तो अभी पैसा नहीं था उतना, 1320 ही पड़ा था, पे कर दो पहले। अच्छा 5400 पे करना है, पहले पहले ईस्ट को कितना करना, पहले ईस्ट का 5400 पूरा पे करो, तो ईस्ट का 5400 पे करना है, तो अभी मैंने पहले में कितना पे कर दिया 1320, अभी कितना रहेगा 4080, तो अगली वाली जो फर्स्ट रियलाइजेशन होगा उसमें पे कर दूंगा बाकी। तो बैलेंस अमाउंट बता दो कितना हुआ, बैलेंस ड्यू 1 2, यहां कितना बच गया, पूरा लिखा नहीं, 3000, 38700, 10680, 11100, तो 38700 में 1320 गए, 38700 में 1320 गए, ये बच गया 37380, 37380, इधर 10680 और इधर 11100। अभी भी तीनों को पेमेंट होगी, पहले 5400 इसका पूरा करा जाएगा, पहले 5400 ईस्ट का पूरा करा जाएगा, 1320 मिल गए हैं, 5400 पूरा करना है, 1320 मिल गए हैं, अभी 4080 और देना है पहले ईस्ट को, जब वो खत्म हो जाएगा फिर बांटना है। तो भाई बताओ नेक्स्ट कितना, 27900, बहुत ज्यादा हो गया है। तो अप टू सेकंड रियलाइजेशन कह रहा हूं मैं, सेकंड रियलाइजेशन की पेमेंट कैसे होगी, पहले अप टू कितना 5400 था, पर 5400 में 1320 दे चुका हूं ऑलरेडी, अप टू कितना देंगे 4080 पे टू ईस्ट, पहले 4080 ई को ईस्ट को पे कर दो। तो जैसे मैंने 4080 ईस्ट को पे करा, वैसे ही क्या हुआ कि 1320 यहां पे हो गया, 4080 ईस्ट को पे हो गया, तो टोटल 5400 उसका फर्स्ट सेटलमेंट वाला उसको पूरा कर दिया, मतलब पहले 5400 ईस्ट को पूरा करो, कर दिया भाई। अब ठीक है, अब बचा 23040, तो वो 23040 बांटेंगे बाकी ईस्ट और नॉर्थ में। देखो ना ये लिखा हुआ है यार, इस तरीके से बांटना है, 23040 अप टू 23040 3:1 की रेशियो में बांट देना, ईस्ट और नॉर्थ में, पहले वाले में और लास्ट वाले में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरे पास टोटल पैसा था 27900, भाई 27900 में 4080 मैंने बांट दिया, अब 23820 बचा, तो अप टू 23080 था, मेरा बढ़ा 23820, मेरे पे कितना पड़ा है पैसा 23820, पर मुझे कितना करना है 23040 करना है, तो अभी ज्यादा पैसे है, तो अप टू 23040 पे कर दो। समझ में आ रहा है, दोबारा देखो 27900 था, जिसमें से 4080 पहले ईस्ट को पे कर दिया, इसके बाद कितना बच गया 27900 में 4080 पे करने के बाद बच गया 23820। सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो पे करना है, सेकंड जो भी पे होगी, सेकंड सेटलमेंट किस तरीके से पे होगी, 23040 पे करना अप टू, और पे अप टू 23040 इन ईस्ट एंड नॉर्थ इन द रेशियो 3:1 की रेशियो पे करना, इस तरीके से ये ऐसे पे करेंगे, 17280 को मिलेगा, 5760 को मिलेगा, और ये कैपिटल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो भाई मेरे को कितना करना है 23040, तो अगर मैं 23040 को डिवाइड कर दूं, अभी भी 780 रुपए बच रहे हैं। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पहले ईस्ट को, फिर ईस्ट और नॉर्थ को, फिर ईस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट साउथ नॉर्थ को, तीनों को हो जाएगा। तो अप टू 2340 पे टू ईस्ट एंड नॉर्थ इन 3:1, तो 2340 को पे कर देंगे, अब निकालोगे 2340 का तो वही आएगा दोस्तों, ठीक है जी। अच्छा कितना 2340 कर सकते हो या ऊपर से देख लो, 23040 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, यह आ गया 17280, वही आएगा दोस्तों जो ऊपर आया था, और डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे तो 5760। यार ये जो प्रोसीजर है ना, आप मैं पहले ही उतार चुका, देखो पहले 5400, फिर 17280 और 5700, जैसी ये पेमेंट होगी दोनों को मिलाकर ये हो गया, इसको ये हो गया, अब ये बच जाएगा इनका, और यही मैं चाहता था। अभी बैलेंस बचा हुआ है, जो बैलेंस अमाउंट होगा, बैलेंस 780 पे टू ऑल इन 3:1,
तो 780 को 3:1 में पे कर दो, बैलेंस बच गया ना। और बाकी जो प्रायोरिटी बेसिस पे था सारे सेटलमेंट कर दी। अब नॉर्मल सबकी आ गई 3:2 की रेशियो में। अब जब भी नॉर्मल आ जाती है तब हम जो भी बैलेंस अमाउंट होता है वो 3:2 में बांट देते हैं। 3 तो 5 और 6 मल्टीप्लाई, पहले आ जाएगा 130 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगा 260, ये आ जाएगा 390। आइए सर, बैलेंस अमाउंट कितना रह गया। अब देखो जो बैलेंस अमाउंट होगा ना वो पता किस रेशियो में होगा, 3:1 की रेशियो में होगा। नील नील चेक करेंगे। 37,380, 37,380 माइनस 4080 माइनस 17,280 माइनस 390, यह आ गया 15,630। इधर 10,680 माइनस 260, 10,680 माइनस 260, 10,420। इधर 11,100 माइनस 5760 माइनस 130, यह आ गया 5210। आप करके देख लीजिए। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता हूं तो 5210 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 5210 आएगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 5210 आएगा। चेक कर लेंगे। 15,630 डिवाइड बाय 3, देखो आ रहा है ना। 10,420 डिवाइडेड बाय 2, देखो बराबर कर गया। ठीक है, पर अभी देखो खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। बस हाँ ये है कि अब जो भी पैसा आएगा वो मैं किस तरीके से बांट दूंगा, इक्वल इक्वल बांटते, मतलब इक्वल नहीं 3:1 में बांटूंगे। अब दोस्तों अगला देखेंगे, हमें 16 अक्टूबर को 3600 रुपये रियलाइज हुआ तो 3600 रुपये बांट देंगे हर रियलाइजेशन। पे टू ऑल, थर्ड रियलाइजेशन पे टू ऑल इन 3:2:1 रेशियो। तो जी 3600 रुपये, 3600 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1800 रुपये इसको मिल जाएगा। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 1200 इसको मिल जाएगा और 600 इसको मिल जाएगा। बैलेंस कितना बच जाएगा, बैलेंस ड्यू कितना जी, 15,630 माइनस 1800, यह आ जाएगा 13,830। 10,420 माइनस 1200, यह आ जाएगा 9,220। ये 5210 माइनस 600, यह आ जाएगा 4,610। ठीक है जी, इतना हो गया बैलेंस ड्यू। अब इसके बाद क्या रहा था वो कि भाई हमने जो नॉर्थ ने इन्वेस्टमेंट ली है वो नीचे दी गई इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये नॉर्थ ने जो इन्वेस्टमेंट ली, इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है जरा बताइए। इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 1080 की, तो नॉर्थ ने वो इन्वेस्टमेंट ले ली 1260 की। 19,200 एक थर्ड रियलाइजेशन, लास्ट रियलाइजेशन है, ये लास्ट रियलाइजेशन है। ठीक है, क्योंकि देखो आप खुद ही सोचो 1080 की इन्वेस्टमेंट कभी 19,200 में ली जा सकती है? कोई इंसान होगा जो 19,200 में लेगा? हाँ ये हो सकता है कि 1260 में ले, कि भाई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, 1260 हो गई। तो ये जो नॉर्थ टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एज फॉलो एट वैल्यू एज 1260 रुपए दे रखा है कि नॉर्थ ने जो है वो 1260 की इन्वेस्टमेंट ले ली है। कब? 15 नवंबर को। तो इन्वेस्टमेंट टेकन बाय, इन्वेस्टमेंट टेकन बाय नॉर्थ एट 15 नवंबर, 15 नवंबर को इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ने ले ली। कितना ले ली? 1260 की। बस यही गड़बड़ हो गई। अभी तक सब 3:1 में था, बस जैसी इन्वेस्टमेंट ली अब सारी गड़बड़ हो जाएगी, सब रेशियो चेंज हो जाएगी। अब बस इसी को ठीक करना होगा। अब यही थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसके अंदर वो कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं ले जाता तो मैं क्या करता, 1260 को तीनों बांट देता, फिर जो लास्ट में तीनों बांट देता, इक्वल आता है एंड में। आंसर क्या होता है मेरा? 3:1 में ही आता। पर जैसे ही वो 1260 लेगा, अब देखो इनमें से कम तो हुआ नहीं, सिर्फ इसमें से अकेला कम हो गया, तो इसकी कैपिटल अकेले कम होगी, तो रेशियो चेंज हो जाएगी। अब देखेंगे यह आ जाएगा 13,830, 9,220 और 4,610 में 1260, 3,350। मैं आपका स्टडी मैट से बता देता हूं क्या करा उन्होंने। 3,350 उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है नॉर्थ 1260 की, उससे कैश मंगवाओ। और कैश मंगवाओ मतलब ऐसे कहा इन्होंने अपनी सिंपलिसिटी दिखाने के लिए, मतलब अपने क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए कुछ भी कर दे रहे भैया। इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट में आप अगर अकेले पढ़ते हो, देखते हो, कभी इन्वेस्टमेंट जब कहता है, कभी इन्वेस्टमेंट अगर कोई भी चीज अगर कोई पार्टनर ले जाएगा तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट होगा।
एक क्वेश्चन में ये करा उन्होंने, दूसरे क्वेश्चन में ये करा कि अभी जो वाला क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं कि जो भी पार्टनर को जो ले जाएगा उससे कैश मंगवा लो। अब ये वाले क्वेश्चन पता है क्या करा उन्होंने कि जो 1260 रुपए पार्टनर नॉर्थ जो ले जा रहा है क्या कहते हैं कैपिटल, उससे वो कैश मंगवा लेंगे, ठीक है, उससे वो कैश मंगवा लेंगे और कैश मंगवा लेंगे तो वहां से डल जाएगा, तो ये जो 1260 रुपए है ये बांट देंगे आपस में, ऐसे कर दिया उन्होंने। अब ये तरीका सही नहीं है दोस्तों, दो तरीका शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे वो, अगर कोई पार्टनर कैपिटल ले जा कोई पार्टनर कुछ चीज ले जाता है तो उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर दो और कुछ ऐसा करो जिससे आपकी क्या हो जाए, बराबर आ जाए। अब जरा मैं इसको निकालना सिखाता हूं आपको, बड़ा सिंपल सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब भी कोई पार्टनर ले जाता है, ये देखो बैलेंस अमाउंट ड्यू, बैलेंस अमाउंट ड्यू, इतना अमाउंट ड्यू है जो पे करना है, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितना पे करना है, जरा बताना। 13,830 पे करना है, प्लस 9,220 पे करना है, प्लस 3350 पे करना है। टोटल पे करना है 26,400। टोटल पे क्या करना है, 26,400 पे करना है। देखो ना टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, यहां लिख दूं टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल कितना पे करना है 26,400। कैसे निकाला जाए बताइए, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया ना, यही तो पे करना रह गया अब पार्टनर को। तो 13,830, 13,830 पार्टनर नॉर्थ को ईस्ट को देना है, 13,830 ईस्ट को, प्लस 9,220 इसको देना है और 3350 इसको देना है। तो इतना पैसा देना है टोटल, जो कि मेरा 26,400 आया। एक बार दोबारा 13,830, 9,220 और 3350, ये आ गया 26,400। मेरी लास्ट रियलाइजेशन कितने की है, 19,200 की। तो लास्ट रियलाइजेशन मेरी कितनी की है, तो लास्ट रियलाइजेशन मेरी 19,200 की है। लास्ट रियलाइजेशन मेरी कितने की है, 19,200 की। तो अगर 26,400 देना है और 19,200 की रियलाइजेशन मेरी लास्ट है जो कि मैं पे कर दूंगा, तो मेरा कितने का लॉस हो जाएगा पार्टनर को, 19,200 का। 7,200 का लॉस हो जाएगा पार्टनर को, लॉस ऑन रियलाइजेशन। आप मेरी बात समझिए ना, बड़ा सिंपल से तरीका मैंने आपको बताया, ये तरीका कहीं फॉलो नहीं करा, मतलब ये तरीका कहीं किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बड़ा सिंपल लॉजिक दे रहा हूं, बड़ा सिंपल सा है। वर्किंग नोट बना लीजिए इसको, ठीक है। मैंने कहा टोटल अमाउंट कितना ड्यू करा है, तो आपने कहा सर इतना टोटल अमाउंट जो पे करना है पार्टनर को तीनों मिलाकर। मेरे पे लास्ट में कितना, लास्ट रियलाइजेशन कितनी की हुई, 19,200 की लास्ट रियलाइजेशन हुई, मतलब मैं जहां से कितना पे कर सकता हूं, 19,200। तो कितना नहीं पे कर पाऊंगा तीनों पार्टनर का, 7,200। जब मैं तीनों पार्टनर को पे नहीं कर पाऊंगा तो लॉस ऑन रियलाइजेशन मेरा 7,200 आएगा। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना कि लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आएगा, 7,200 आएगा। अब जो लॉस ऑन रियलाइजेशन मेरा 7,200 आएगा, ये लॉस जो होगा वो तीनों बटेगा, ये भी आपको क्लियर है। मैंने आपको क्या बताया था, एंड का जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो तीनों पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। तो ये मैंने निकाला सबसे पहले कि कितना पे करना था पार्टनर को और कितना मेरे पे लास्ट रियलाइजेशन बचा हुआ पे करने के लिए। पे कर दूं तो मेरा कितना पे नहीं कर पाऊंगा, इतना पे नहीं कर पाऊंगा, तो ये लॉस है। तो लॉस तीनों बांट देंगे, कौन सा, ईस्ट, शेयर ऑफ लॉस। ये बहुत सिंपल तरीका है। एक तो वो टेबल बनाने का तरीका जो मैंने वो एक क्वेश्चन में कराया था आपको, साउथ शेयर ऑफ लॉस और नॉर्थ शेयर ऑफ लॉस। भाई 7,200 है, 3:6 का रेशियो इसका है, 7,200 2/6 है, 7,200 1/6 है। करेंगे डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, यह आ गया 3,600 रुपए का लॉस इसको मिलेगा। डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2,400 का लॉस इसको मिलेगा। डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 1,200 का लॉस इसको ले जाएगा। ये बात क्लियर है, आपको समझ में आई दोस्तों। ये तरीका सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। रीजन बिंग कि ये तरीका अभी भी बन गया है मेरे से, दो क्लास में अभी बना है, मैंने पहले भी यूज नहीं करा इस तरीके को, बट ये तरीका बहुत जेन्युइन तरीका है, सिंपल है। तो मैं टेबल बना के कराया करता था पहले। अब देखो, ये देखो जैसे मैंने एक बार कराया था आपको, तो 3,600 का लॉस ये रहा, 2,400 का लॉस ये लेगा, 1,200 का लॉस लेगा। पहले आप निकालो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट जाए और ऐसा कभी केस आ जाए कि कोई इंस्टॉलमेंट कोई पार्टनर कुछ ले जा रहा है, उसका माइनस कर दो। माइनस करने का जो लास्ट में कितना पे करना उसका टोटल कर लो कि भाई इतना मुझे पे करना है, लास्ट रियलाइजेशन मेरा 19,200 का है तो इतना ही पे कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा तो ये लॉस हो गया। ये लॉस तीनों बटेगा, तो तीनों बटेगा तो कैसे बटेगा, मैंने बांट के देखा रेशियो में 3,600 2,400 1,200। आपको पता है जो लॉस बढ़ना चाहिए वो 20 में बढ़ना चाहिए, 3,600 2,400 और 1,200, ठीक है जी। और जैसी लॉस बटेगा बस अमाउंट पे लास्ट रियलाइजेशन अमाउंट पे,
अमाउंट पे टू ऑल, जो लास्ट रिलेशन का अमाउंट पे होगा सभी पार्टनर को, वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो बस। कैसे? 13,830 रुपए देने थे, जिसमें से 3600 नहीं दे पाएंगे तो कितना दे देंगे इसको? 13,830 टोटल देने थे, 3600 नहीं दे पाऊंगा जी, तो कितना दे दूंगा? 10,230 रुपए दे दूंगा बस। और इधर 9,220 देने थे, 2400 नहीं दे पाऊंगा तो 6,820 दे देंगे। इधर 3,350 नहीं देने थे टोटल, 1200 नहीं दे पाऊंगा तो 2,150 दे देंगे। और एक बार इन तीनों को जोड़कर ये भी देखना क्या 19,200 आ रहा है नहीं आ रहा, तो 10,330 सॉरी 10,230 6,820 प्लस 2,150, देखो मैच कर गया 19 है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि यार कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है या कुछ ले जा रहा है, तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो वो टेबल बनाकर कर सकते हैं और एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास के अंदर हमें इतना ही करना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, आप आंसर मैच कर सकते हैं एंड में। तरीका यही फॉलो करना सही तरीका है, पर ऊपर का प्रोसेस देखोगे तो हम घूम जाओगे, उनका तरीका अलग हो गया थोड़ा। बता एक्चुअली में क्या करते हैं वो, स्टडी मेट में क्या हो रखा है, स्टडी मेट में ये हो रखा है कि पहले जो 2700 रुपये माइनस करते हैं, पहले रिलायंस एक्सपेंस में 2700 माइनस करते हैं एस्टिमेटेड, फिर 700 रुपये मंगाते हैं, मतलब जितना एक्स्ट्रा पे हुआ है वो मंगा लेते हैं, ऐसा करते हैं वो चीज सीधा ही माइनस कर दो भाई नेट। पहले तुम एस्टिमेटेड कर रहे हो, फिर एक्चुअल मंगा रहे हो, एक्चुअल तक समझना है। मान लो 2700 का खर्चा एस्टिमेटेड था और 2,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो पहले वो 2700 माइनस करेंगे, फिर 700 रुपये जो एक्स्ट्रा दे दिया वो मंगा लेंगे। अरे सीधा 2,000 माइनस कर दो ना, वो मैं कर रहा है, मैंने वो करा उस तरीके से, तो इसलिए सारा अमाउंट डिफरेंट नजर आएगा पर एंड आंसर आपको भी सेम नजर आएगा। तो आज की क्लास के अंदर हमें ये हो चुका है दोस्त, तो आज की क्लास के अंदर हमने ये कर लिया है। ठीक, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसमें हम कहते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। तो मैक्सिमम लॉस मेथड हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और ये चैप्टर ना पूरा देखिएगा, ठीक है।